Good morning, dear student. This is your maths class time. Today we are starting our exercise 12.2 as we already have started our chapter 12, and today we will discuss our exercise 12.2. Here is your maths teacher Sabah Raza Khan. I welcome you all to your maths class. Let's start our exercise. The very first question of this exercise is simplify combining like terms. हमारे इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है वो है 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b. यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस कंबाइनिंग लाइक टर्म्स. आपको इसमें जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उन्हें कंबाइन करना है और कॉम्बिनेशन के बाद क्या करना है बच्चों, कंबाइन करने के बाद आपको उन्हें ऐड करना है, सिंप्लीफाई करना है. मीन्स जहाँ एडिशन पॉसिबल है वहाँ आपको ऐड करना है और जहाँ सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है वहाँ आपको उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ इट. We have 21b and its like term is 7b and its like term is one more is 20b, and last minus 32 we will write down last minus 32 because there is no like terms of 32. So this one 21b is positive, 7b is also positive, so 21 plus 7 will make 28 and we will write down 28b, then minus 20b, after that minus 32. As you know that 21b and 20b are also like terms, so they both will be subtracted. अब हम इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 28b से जब आप 20b को सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 8b एंड देन माइनस 32. अब 32 कांस्टेंट टर्म है और उसके जैसी कोई दूसरी टर्म भी नहीं है, यानी 32 की कोई लाइक टर्म नहीं है, इसलिए 32 को एज इट इज़ नोट कर लिया जाएगा. नाउ वी आर मूविंग ऑन इट्स पार्ट नंबर सेकेंड. नाउ वी आर ऑन इट्स पार्ट नंबर 2. इट इज़ माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15z. लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली बच्चों. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज देम इन ईदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. अब आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से इनको अरेंज करेंगे, टू लुक एट द पावर ऑफ z. आप z की पावर्स को देखिए और अकॉर्डिंग टू द पावर्स ऑफ z यू नीड टू अरेंज देम ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले हमें सबसे हाईएस्ट पावर लिखनी होगी. सो हाईएस्ट पावर हमारे पास है 7z क्यूब. आफ्टर दैट क्या इस जैसी कोई लाइक टर्म है, तो हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं देयर इज़ नो अनदर टर्म विच हैव पावर 3. सो ये हमारी सिंगल टर्म है. आफ्टर दैट इसके बाद हम लिखेंगे z से जो z क्यूब से जो लेस पावर है यानी z स्क्वायर. तो हमारे पास z स्क्वायर की दो टर्म्स हैं. फर्स्ट वन इज़ माइनस z स्क्वायर, सेकेंड वन इज़ प्लस 13z स्क्वायर. ठीक. z स्क्वायर के बाद अब हमें देखना है z स्क्वायर से जो लेस पावर है यानी कि ओनली z वाली टर्म्स. तो ओनली z वाली टर्म्स में हमारे पास है माइनस 5z एंड माइनस 15z. वी हैव 1 2 3 4 5 टर्म्स और हमारे पास जो हमने यहाँ लिखी हैं वो भी 5 टर्म्स हैं. सो इसका मतलब हमारी सारी टर्म्स को हमने अरेंज कर लिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में. नाउ इसके बाद क्या करना है, अभी हमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना है उसको हम कंप्लीट करेंगे. z क्यूब जैसी कोई लाइक टर्म नहीं है, इट मीन इसके साथ कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. सो इसे हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे 7z क्यूब. इसके बाद माइनस z स्क्वायर 1 टाइम है और 13z स्क्वायर 13 टाइम है. सो व्हेन 13 माइनस 1 यू विल गेट 12 और 12 आपके पास पॉजिटिव आएंगे बिकॉज प्लस 13 इज़ ग्रेटर दैन माइनस 1. सो प्लस 12z स्क्वायर आपके पास रिमाइंडर रह जाएगा. लास्ट में है आपके पास माइनस 5z एंड माइनस 15z. अब दोनों नंबर्स माइनस के हैं तो आपको पता है कि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसलिए साइन यहाँ माइनस का ही हम अप्लाई करेंगे, बट दोनों का एडिशन के साथ ये हो जाएगा 20z. सो दिस विल बी योर आंसर. लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3. So here we are with the part number 3rd. Part number 3 is p minus bracket p minus q
माइनस क्यू माइनस ब्रैकेट क्यू माइनस पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन वी नीड टू रिमूव द ब्रैकेट। सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, और ब्रैकेट्स को रिमूव करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि अगर पॉजिटिव साइन है तो ब्रैकेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव साइन तब ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। सो पी विल बी पी, और जब हम ये फर्स्ट वाली हमारी ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो इट विल बी माइनस पी बट प्लस क्यू, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। नाउ वी विल राइट डाउन माइनस क्यू, और इस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है। सेकंड वाली जो हमारी ये ब्रैकेट है यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि ये माइनस का साइन है, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस क्यू एंड प्लस पी। प्लस पी क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है इसलिए ये प्लस पी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वी हैव p and then minus p. So this minus b will be cancelled by plus p. This plus q will be cancelled by minus q. So हमारे पास क्या रह गया है? Only minus q and plus p. आप चाहें तो अपना आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप एक नेक्स्ट स्टेप भी लिख सकते हैं। प्लस p पहले लिख लीजिए, माइनस q बाद में लिख लीजिए। इट इज़ क्वाइट योर चॉइस, इधर यू वांट टू राइट माइनस q प्लस p और यू वांट टू राइट p माइनस q. And then part number 4, 5 and 6, I hope you all will solve them. We are moving on our question number 2. Question number 2 is add the following. Question number 2 की heading में बच्चों क्लियर लिखा है that you need to add the following, but still there is addition. आपको ध्यान से इसमें एडिशन करना है, क्योंकि यहाँ कुछ टर्म्स के साथ माइनस साइन भी गिवन होंगे, सो उन माइनस साइन का आपको प्रॉपर यूज़ करना है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। एडिशन करना है, इसलिए जहाँ पर भी आपको कॉमा दिखाई दे वहाँ आपको प्लस साइन अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन 3mn, देन प्लस, कॉमा के प्लेस पर प्लस अप्लाई कर दिया, बट ये 5mn जो है वो निगेटिव है, सो वी विल राइट डाउन इट इन द ब्रैकेट माइनस 5mn, देन प्लस 8mn एंड लास्ट प्लस ब्रैकेट माइनस 4mn। इसके बाद क्या करना है बच्चों? आपको नेक्स्ट स्टेप विल बी दैट यू नीड टू रिमूव दिस ब्रैकेट। आपको इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। सो योर नेक्स्ट स्टेप विल बी 3mn प्लस माइनस विल मेक माइनस 5mn प्लस 8mn एंड लास्ट प्लस माइनस अगेन माइनस 4mn। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? हम एडिशन जहाँ हो रहा है वहाँ एडिशन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्वेश्चन की हेडिंग में लिखा था ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग मीन्स जहाँ भी कॉमा लगा है टर्म्स के बीच में वहाँ आपको प्लस साइन अप्लाई करना है, और प्लस साइन अप्लाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू द साइन, यानी जो भी ऑपरेशन गिवन है इधर प्लस और माइनस, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें सॉल्व करना है। सो वी हैव 3mn माइनस 5mn प्लस 8mn माइनस 4mn। पॉजिटिव टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे और निगेटिव टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे। सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 3mn बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, देन प्लस 8mn, इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर, देन माइनस 5mn एंड लास्ट माइनस 4mn। अभी हमें क्या करना है? जितने हमारे पॉजिटिव नंबर से उनको प्लस करना है। सो 8 प्लस 3 विल बी 11mn, और जो भी हमारे माइनस के नंबर है, जैसे कि अभी आपको बताया था कि माइनस और माइनस दोनों प्लस होते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ, इसलिए साइन माइनस का ही लगेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 5 प्लस 4 विल बी 9mn। अभी हमारे पास जो एक टर्म है वो पॉजिटिव है और दूसरी टर्म निगेटिव है। सो प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, यानी कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 11 यू विल गेट 2mn। आपके पास रिमाइंडर 2mn रह जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइन, कि हमें साइन कौन सा अप्लाई करना है। प्लस 2mn बचा है हमारे पास या फिर माइनस 2mn। सो यह बात बताती है हमारी क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स हमारे पास जो 11mn वाली टर्म है वो प्लस में है, और 9mn वाली जो टर्म है वो माइनस में है, यानी माइनस की क्वांटिटी प्लस की क्वांटिटी से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्लस की क्वांटिटी ही आंसर में रह जाएगी। सो 2mn आपका पॉजिटिव रह जाएगा। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। आपको सब्ट्रैक्शन करना है, एंड द फर्स्ट पार्ट इज माइनस 5 इज वाई स्क्वायर फ्रॉम वाई स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिसके साथ फ्रॉम लिखा होता है आपको वो टर्म हमेशा पहले नोट करनी होती है। सो फ्रॉम वाई स्क्वायर लिखा है, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले आप वाई स्क्वायर नोट करेंगे,
और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको साइन माइनस का अप्लाई करना है। माइनस का साइन अप्लाई करने के बाद आपको वो टर्म नोट करनी है जिसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो हमारे पास टर्म है वो है -5y²। बच्चों इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये माइनस में है, इसका मतलब आपको इसे ब्रैकेट में लिखना है -5y²। जब आप इसे ब्रैकेट में लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट भी रिमूव करनी है। सो योर नेक्स्ट स्टेप विल बी y² एंड देन माइनस, जब आप ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस माइनस विल मेक प्लस एंड इट विल बी 5y²। Now both the terms are positive, so it will be 6y². So here is the subtraction of -5y² from y². Let's move to its part number 3. Third part of this question is subtract a minus b from a plus b. As I said कि from वाली टर्म को आपको पहले नोट करना है. It means you will note down a plus b first and then अप्लाई द साइन ऑफ माइनस, क्योंकि माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एंड आफ्टर द साइन ऑफ माइनस ए माइनस बी नोट करेंगे। और ये आपको ब्रैकेट में ही नोट करना है क्योंकि आपको पता है ना माइनस से साइन चेंज हो जाते हैं। योर नेक्स्ट स्टेप विल बी ए प्लस बी। अब माइनस की वजह से हमारे जो ब्रैकेट है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये यहाँ प्लस ए है, ए के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस ए है तो इट विल बिकम माइनस ए। और जो हमारे पास ये माइनस बी है इट विल बिकम प्लस बी। माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए प्लस ए बिकेम माइनस ए एंड माइनस बी बिकेम प्लस बी। नाउ दिस माइनस ए विल बी कैंसल्ड बाय प्लस ए एंड वी गॉट ओनली बी प्लस बी। बी प्लस बी मीन्स 2b. So this will be your answer. Now we are taking its part number 4. a bracket b minus 5 from b bracket 5 minus a. फ्रॉम जहाँ लिखा है आपको पहले वही टर्म नोट करनी है। वी विल राइट डाउन b ब्रैकेट 5 माइनस ए देन माइनस a ब्रैकेट b माइनस 5। ये टर्म, ये स्टेप तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि जिसके साथ फ्रॉम लिखा है वो टर्म आपको पहले नोट करनी है और बाद जो पहले टर्म गिवन होती है फ्रॉम से वो टर्म आपको माइनस के साइन के बाद नोट करनी होती है। जो नेक्स्ट स्टेप विल बी, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स आपको सबसे पहले यू नीड टू रिमूव द ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट रिमूव करने के लिए अगर बाहर माइनस का साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस साइन है तो प्लस से मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर कोई वेरिएबल या फिर कोई नंबर है तो उससे भी मल्टीप्लाई हो जाती है। सो व्हेन वी सॉल्व दिस फर्स्ट ब्रैकेट, b की मल्टीप्लाई पहले हम 5 से करेंगे, इट विल बी 5b। इसके बाद b की ही मल्टीप्लाई माइनस a से करेंगे तो इट विल बी माइनस ab। नाउ विल मल्टीप्लाई दिस माइनस a टू दिस b। जब माइनस a की मल्टीप्लाई b से होगी वी विल गेट माइनस ab एंड देन व्हेन दिस माइनस a विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 विल गेट माइनस माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस एंड 5a। a की मल्टीप्लाई जब b से की थी तो a भी आया था, और जब a की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यू विल गेट 5a। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लाइक टर्म्स देखनी है और अनलाइक टर्म्स देखनी है। तो हमारे पास जो लाइक टर्म है वो माइनस ए बी और माइनस ए बी हैं। इट मीन्स विल गेट माइनस 2ab क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5b जैसी कोई टर्म नहीं है, इट विल बिकम माइनस 2ab, और 5a जैसी भी कोई टर्म नहीं है। सो दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि 5a और 5b को सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं किया जा सकता बिकॉज दे आर नॉट लाइक टर्म्स। And you know that you can subtract or add the terms only which are like to each other. I hope that you have got all the questions carefully. If you haven't got them, you can ask me again and again and I will explain you again and again. But you need to watch this video carefully. अगर आपको एक बार में वीडियो देखने पर समझ नहीं आ रहा है तो बच्चों प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। समझने की कोशिश कीजिए, बट स्टिल इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कॉल मी और मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन दिस एक्सरसाइज टू यू अगेन। एंड yes, of course the rest of the part of this question will be your homework. So now goodbye everyone, take care.